कौन सा होगा? विद्यार्थी विद्यार्थियों, गुब्बारा गुब्बारे, कलम का कलमे। देखो ए का तो ऐ हो जाता है, अंत में एकारांत हो जाता है, सही है। मेज का ऐ हो गया, गुब्बारा आ का भी ए हो जाता है, गुब्बारा। विद्यार्थी का विद्यार्थियों नहीं हो सकता, क्या होगा? विद्यार्थी गण होगा, विद्यार्थी गण होता है। क्यों भैया? यहाँ मैं आपको सिखाना चाह रहा था इस प्रश्न की बात में, यहाँ भी क्लियर था गया। देखो आप सब लोगों को मैं एक टास्क देता हूँ छोटी सी, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हें, लेकिन कोशिश करना है। एक शब्द लिखो विद्यार्थियों, और इस शब्द को पूरा करते हुए एक वाक्य आप बनाओ। इस शब्द को, इस शब्द के आगे एक वाक्य लिखना है आप लोगों को, ये आपको भी काम है, बस फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सारे दोस्त बोलेंगे तो आप कहेंगे विद्यार्थियों को देश हित के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ये इतना लिख लें, विद्यार्थियों को आगे बढ़ना चाहिए। अब भी एक वाक्य लिखेंगे, कोई लिखेंगे दोस्त? जी हाँ भैया। तो आप देखेंगे जब आप विद्यार्थियों शब्द को लिख रहे हैं तो बिगर कारक के नहीं कोई वाक्य आप बना पा रहे होंगे, यानी आपके वाक्य में कारक जरूर आ रहा होगा। जैसे दिखाएं बच्चों को, दिखाऊंगे बच्चों ने क्या लिखा, विद्यार्थियों का जीवन संघर्ष में रहता है, तो का यानी कारक आ गया, कारक। और किसी बच्चे ने लिखा हो विद्यार्थियों ने किताब पढ़ी, 3 इडियट्स में लिखा है, तो आपके वाक्य में आया ने। विद्यार्थियों ने गाना गाया, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए मेरी बात पर कि आप विद्यार्थियों से जब कुछ लिखने चल रहे हैं तो कारक जरूर आ रहा है। विद्यार्थियों ने आए, विद्यार्थियों पर लाठी बरसाई गई, विद्यार्थियों के लिए खाना लाया गया, तो कोई भी वाक्य बना रहे होंगे, ऐसा जी। तो अगर कारक आता है तो तिर्यक रूप होता है, कारक आता है तो क्या होता है? तिर्यक रूप होता है। और अगर बिगर कारक के आप बना पाए तो विद्यार्थीगण पधार रहे हैं, बिगर कारक के बनवाए तो वही बहुवचन होगा। जैसे मैंने बताया सीटेट में इस बार प्रश्न आया, और जो लोग टीचिंग, जो भविष्य में टीचर बनेंगे, बहुत सारे लोगों के प्रश्न गलत करके आए हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे पूछा गया वीर का बहुवचन क्या होगा? वीर का बहुवचन बताएं भाई, वीर का बहुवचन वीर, वीरों, वीरांगना, या इनमें से कोई नहीं। अभी आया जस्ट प्रश्न, 20 दिन हुए हैं मुश्किल से, बड़ा विवादित प्रश्न रहा। विवादित क्या मतलब? लोगों का गलत हो गया, तो इसलिए जब बच्चे सही चीज को गलत कर देते तो फिर शोर मचाते, कहते हमारे यहाँ पे वो पढ़ाया हुआ, यहाँ पर वो पढ़ाया हुआ। मैंने कहा तुमने मूल नियम ही नहीं सीखा तुमसे, और रटोगे तो कैसे बात बनेगी? जब तक मूल नियमों को नहीं सीखोगे क्या बोलेंगे? भैया वीर आ गया। अब तुम सीख गए क्योंकि मैंने तुमको सिखाया है, तो आप क्या बोलेंगे? क्यों इसका चुनाव हम नहीं करेंगे? देखो इसका तो मतलब ही नहीं बनता, कोई कोई वीरांगना लिख रहा है, बुद्धू। वीरांगना स्त्रीलिंग है, पागल तो नहीं है तुम? वीरों से कोई भी वाक्य आप बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? भैया बगैर कारक के नहीं बन पाए। बिगर कारक के बना के देख लो, पूरी रात बैठो दिन बैठो, वीरों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इससे बनाएंगे वीर आगे बढ़ रहे हैं, बिगर कारक के बन जाएगा, बिगर कारक के बन जाएगा, वीर आगे बढ़ रहे हैं, वीर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ पाई मेरी बात को? थम्स अप कर दिया करो जी भैया, समझ में आई है। आगे, निम्नलिखित में से बहुवचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? पत्ता का पत्ते, एकदम से ठीक है। लास्ट में आपका बड़ी ई आए, तो मैंने आपको बताया था दीर्घ ई आए, इनके अलावा परीक्षा में पूछा ही नहीं जा सकता। दीर्घ ई के अलावा लघु ई आ जाए, टोलियां, एकदम सही है। मधुमक्खियों, ये क्या है? तिर्यक रूप है, मधुमक्खियों को उड़ने दो, मधुमक्खियों को खाने दो, मधुमक्खियां उड़ रही हैं, अब बहुवचन बना है, क्या बोलेंगे? मधुमक्खियां, अब बहुवचन। चूजा का चूजे हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया? गलत हो गया। आगे आएंगे, बाहा का सामान्य बहुवचन क्या होगा? बाहा का, बाहों में, तो में क्या हो गया आपका? अधिकरण हो गया, यानी कारक आएगा, ये तिर्यक रूप है, जिसमें कारक आए वो बहुवचन का तिर्यक रूप होता है। पेपर में पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन का तिर्यक रूप है, तो वाक्य बना के देख लेना, जिसमें कारक आए वही भैया तिर्यक रूप है। ठीक है, बाजुओं, बाहा या बाहें, क्या बोलेंगे आपका? बाहें। मुनि, आप सब लोगों का बहुत सारा थैंक यू। और ये हिंदी की दोस्त आपका हिंदुस्तान की पहली क्लास है, इस पर 2 लाख बचेंगे। टिड्डी, टिड्डी, टिड्डी क्या बोलोगे भैया? क्या बोलेंगे? टिड्डी दल, टिड्डी दल। ये दर्शाता है कि आप सब लोगों का विश्वास कितना है हिंदी विषय के लिए। पाठक का पाठकगण, क्योंकि हिंदी देखो सभी एग्जाम्स में तो आती नहीं, चुनिंदा एग्जाम्स में आती है, और उसमें भी इतना प्रेम। गुरु का क्या होगा साथी? आपका गुरुजन होगा, क्या होगा? गुरुजन होगा। सुधी का बताइए, सुधी बोलते तुम्हें अपनी सुध है? तुमने उसकी सुध ले ली? हलचाल को सुधी जन होता है, बड़ा पूछा जाता है, सुधी का सुधी जन होता है। ठीक है, जैसे कवि का क्या होता है? कवि का कवि वृंद हो जाता है, कवि कवि वृंद हो जाता है, बड़े पूछे जाते हैं। ठीक है जी भाई साहब। यदि नेहा परिश्रम न करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होती है। काल शुरू होने जा रहा है, 6, 5, 11, 3, 14, टोटल काल के 3 प्रकार होते हैं, उसमें 14 प्रकार होते हैं। उन 14 के 14 को समझते हैं साथी। क्या प्रैक्टिस आप करेंगे और कितने ध्यान से उत्तर आप दे सकते हैं, आपकी काल पर क्या पकड़ है वो भी पता चले। यदि नेहा परिश्रम न करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होती, यानी नेहा उत्तीर्ण तो हुई नहीं है, बात खत्म हो चुकी है। और बात जब बीत जाए तो सभी बच्चों का उत्तर आया ए, यानी तुम्हारी पकड़ भैया काल पर मजबूत है, और जिसकी काल पर ही पकड़ मजबूत है उससे फिर मजबूत इंसान कोई नहीं है। क्या बोलेंगे जी? तो भैया परिश्रम नहीं किया इसीलिए फेल, यानी बात होगी हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। मुझे बताओ दोस्त, भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं एग्जाम में पूछा जाए तो? भूतकाल के भैया जी 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, 6 के 6 को समझो। एक तो समझ गए ना, हेतु हेतु मत भूत। एक मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि सामान्य भूत होता है, क्या होता है? सामान्य भूतकाल होगा। सामान्य भूतकाल में क्या होगा? क्रिया कब हुई पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं नेहा ने परिश्रम किया, तो कब परिश्रम किया इस बारे में कोई बात नहीं है, क्रिया का पता नहीं चलेगा कब हुई है, बस इतनी बात कर दी, नेहा ने परिश्रम किया। ठीक है, दूसरा जो होता है, समझना है, 14 लाइन ही लिख के मैं आपको बताऊंगा सारा बस। जैसे मैं बोल दूं आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल में क्या होगा दोस्त? क्रिया अभी अभी होगी, अभी अभी। अभी अभी का मतलब ये पता चल जाएगा कि काम अभी अभी हुआ है। नेहा ने परिश्रम किया है, तो जैसे ही आ जाए नेहा ने परिश्रम किया है आते ही अंत में क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। मैं बोल दूं अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा? अपूर्ण मतलब पूरा नहीं है, पूरा नहीं है तो दोस्त क्या होगा फिर? पूरा नहीं है तो आपका रहा था, तो नेहा परिश्रम कर रही थी। आप भी बनाइए वाक्य, ये समझिए परीक्षा में है, नेहा परिश्रम कर रही थी।
चौथा वाक्य मैं आपसे बनवाना चाहूंगा, चौथा वाक्य मैं बनवाना चाहूंगा आपसे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होगा आपका भाई, इसमें तो काम क्या रहेगा, जारी रहेगा। इसमें काम अभी अभी होगा, इसमें समय पता ही नहीं चले। पूर्ण में लगेगा कि समय हो चुका है क्रिया को हुए, समय हो चुका है। तो नेहा ने परिश्रम किया था, ऐसे लगेगा नेहा ने परिश्रम किया था, यानी नेहा को परिश्रम किए हुए बहुत दिन, बहुत या बहुत समय हो गया है, नेहा ने परिश्रम किया था। पांचवा आपका हेतु हेतु मत हो गया। एक बचा आपका संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा, इसी वाक्य का संदिग्ध जो बना दे उसका काल क्लियर है। संदिग्ध भूतकाल बनाइए इसी का, नेहा ने परिश्रम किया। तो क्या बोलेंगे, नेहा, क्या बोलेंगे आपका इसमें, नेहा संदिग्ध में, नेहा ने परिश्रम किया होगा, नेहा ने परिश्रम किया होगा। बीती बात भी है और संदिग्ध भी है, किया होगा पक्की नहीं है। नेहा ने परिश्रम किया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत खूब, कमाल बच्चे कमाल। तो ये क्या होते हैं 5। और छठा भेद ये हेतु हेतु है। यदि तुम पढ़ते तो जरूर सफल होते, यानी सफल कोई नहीं हो तभी तो बोलेंगे उससे ये बात, यानी बात बीत चुकी। यदि तुम पढ़ते तो जरूर सफल होते, जरूर जरूर सफल होते, यदि तुम पढ़ते तो जरूर सफल होते। ठीक है जी, कोई दिक्कत, आगे आ जाओ। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है, था। तो था का मतलब क्या हो गया, रहा था, यानी काम जारी है, अपूर्ण भूतकाल हो गया भैया, अपूर्ण है। इसी के बाकी बनवाऊं मैं आपसे। पूर्ण भूत, महेश ने गीत गाया था, बहुत समय हो गया। सामान्य भूत, महेश ने गीत गाया, समय ही ना पता चलेगा कब हुआ है। आसन भूतकाल, महेश ने गीत गाया है, बस है आ जाएगा लास्ट में, बात समझे। ऐसे बनाने की कोशिश किया करो बाकी वाक्यों को भी। आइए जी, रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा, कर दो तो मजा आ जाए। बताओ जी, रमेश घर आ रहा था, ये तो हो गया अपूर्ण, पूरा नहीं है। रमेश घर आया था, ये हो गया पूर्ण, समय हो चुका आए हुए। रमेश घर आएगा, ये तो भविष्य की बात, अभी आया ही नहीं, भूतकाल है। रमेश घर आ गया होगा, संदिग्ध बात, आ गया होगा, पक्का नहीं है, आया है कि नहीं आया। नेताजी ने भाषण दिया, अगर बोलता नेताजी ने भाषण दिया है, अभी अभी होता कार्य, तो आसन भूतकाल होता। अपूर्ण भूतकाल का नेताजी भाषण दे रहे थे, तब होता। पूर्ण भूतकाल होता नेताजी ने भाषण दिया था, और सामान्य भूतकाल है क्योंकि क्रिया कब हुई ये पता ही नहीं चल रहा है भाई। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक वाक्य लिखता हूं, समझना, इसके रूप बदलने आपको। मैं बोल दूं रमेश ने अखबार पढ़ा, बताना दोस्त क्या इसमें समय पता चल रहा है, यस और नो, सिर्फ इतना बताएं। तो आप कहेंगे जी भैया इसमें पता नहीं चल रहा। मैं बोल दूं रमेश ने अखबार पढ़ा है, तो आसन हो गया, है आते ही क्या हो गया, आसन भूतकाल। रमेश ने अखबार पढ़ा था, तो पूर्ण हो गया, समय हो गया। रमेश अखबार पढ़ रहा था, ये अपूर्ण हो गया, अपूर्ण हो गया। रमेश ने अखबार पढ़ लिया होगा, बीता समय हो गया, पढ़ लिया हो गया, ये क्या हो गया, संदिग्ध भूतकाल हो गया। इतनी सी बात है दोस्त, सिर्फ इतनी सी बात सीखनी है। और हेतु हेतु क्या होगा, अगर रमेश ने अखबार पढ़ा होता तो वह जरूर इस बारे में सूचना देता। समझे जी, कोई दिक्कत इस बात में, है, था, रहा था, लिया होगा। और इसमें तो बात क्या बोलेंगे आपका, बोलेंगे भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी, सर जी सम्मान समारोह में टी शर्ट मुझे चाहिए, ठीक है, ऐसा आज ही पैक करके रख देंगे, दोबारा पहने हुए नहीं देखोगे, जब आप आएंगे यही टी शर्ट मिलेगी। लेकिन मिलेगी किसको, मांगेंगे तो सब, जिसकी सबसे अच्छी रैंक होगी। इसको ले लो यहाँ पे, जिसकी सबसे अच्छी रैंक होगी उस सम्मान समारोह में, उस सम्मान समारोह में जो बच्चे बैठे होंगे वहां पर जो उसकी सबसे अच्छी रैंक होगी। और ऐसी 2 टी शर्ट है, सबसे अच्छी रैंक वाले लड़के को येलो टी शर्ट भी, और सबसे अच्छे रैंक वाली लड़की को भी येलो टी शर्ट, ठीक है। और अपने साथ में एक इंटरव्यू, बैठ के वहीं बातचीत करेंगे हम, ओके। और सबसे अच्छे रैंक वाले को अपने साथ खाना भी, ओके, वहीं बैठ के हम बात करेंगे, खाना खाएंगे साथ में। आ जाए, मैंने आज एक फिल्म देखी थी, क्योंकि ऐसे तो टी शर्ट पे खींचतान मच जाएगी ना, ऐसे तो टी शर्ट किसी को नहीं मिलेगी फिर। आ जाएंगे, डन है ये बात, हम सब करें जी भैया, हम ये टास्क पूरी करेंगे और अपने घर को गौरवान्वित करेंगे और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। रैंक के लिए नहीं पढ़ना है, पहली बात सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। और जब रैंक आती है तो उसका पता भी नहीं चलता, आपको खुद भी नहीं, ऐसा भी नहीं है जिसकी रैंक बनाएगी तो रैंक 2 से अच्छा छात्र है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस एक मानक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिसकी रैंक 10 है वो रैंक 1 से अच्छा छात्र नहीं। चलो, मैंने आज एक फिल्म देखी थी, तो थी आते ही क्या हो गया, पूरा पुराना समय। मैंने आज एक फिल्म देखी है, मैंने आज एक फिल्म, ये पूर्ण वर्तमान आसन भूतकाल एक ही होते हैं आपका, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल क्या बोलेंगे आपका, ये होता है ता है ती है। अभी तो वर्तमान काल की बात की आ गई क्या, नहीं जी, पूर्ण भूतकाल ठीक होगा, अभी वर्तमान काल नहीं है। आ गया,